Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्यप्रकाश सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी। इन्हीं से जानते हैं, जब लोकसभा चुनाव कल अंतिम और लास्ट मतदान होने वाला है, 7वां चरण का लास्ट मतदान होगा और 6 चरण का मतदान इससे पूर्व हो चुका है, तो इन्हीं से जानते हैं कि इस बार क्या होने वाला है और क्या समीकरण कह रहे हैं। देखिए, हम लोग एनडीए के घटक दल के तौर पर काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये जो चुनाव है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जनता उनका आकलन कर रही है और लोग अपने अपने मुद्दों पर वोट करने का काम कर रहे हैं। जो विपक्ष का प्रचार रहा, उन्होंने भी लोगों का ध्यानाकर्षण किया, कई महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष ने उठाए भी हैं। सरकार की अपनी उपलब्धियां भी हैं, एक लाभार्थी वर्ग है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि सरकार की नीतियों से, केंद्र सरकार की नीतियां हों, राज्य सरकार की नीतियां हों, जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके चलते जिन लोगों को लाभ हुआ है वो लोग सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो एक बात उभर करके आई कि एक बड़े हिस्से में संविधान को लेकर के भ्रमित करने का काम किया विपक्ष ने। तो एक संविधान महत्वपूर्ण विषय रहा, अग्निवीर महत्वपूर्ण विषय रहा और महंगाई और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रही। जो परिणाम है वो 4 तारीख को सबके सामने आएंगे। हमको पूरा ये भरोसा है कि जो केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से लोगों को सीधे लाभ पहुंचा है, उनके खाते में उनका जो लाभ का बेनिफिट था डीबीटी के माध्यम से गया है, तो लोग निश्चित तौर से एक बार फिर से एनडीए को बहुमत देने का काम करें। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये जो कसमंडा क्षेत्र है ये 2 लोकसभाओं को जोड़ता है। जैसे कि इसका आधा क्षेत्र मोहनलालगंज में पड़ता है और आधा क्षेत्र सीतापुर में पड़ता है और यहाँ 4थे और 5वें चरण में मतदान हो चुका है। इस विषय पर क्या कहेंगे, यहाँ की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, चूँकि आपने कसमंडा ब्लॉक की बात की, तो ब्लॉक का ये है कि जब कसमंडा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ तो पूरे देश ने देखा कि हथगोले चले, गोलियां चलीं और उस चुनाव में भी राजनेताओं का हस्तक्षेप रहा। जो लोग गोली चलाने वाले लोग थे, जो चलवाने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी किसी न किसी दल का प्रचार किया। तो जिन दलों का उन लोगों ने प्रचार किया है, निश्चित तौर से जो गोली चलाने वाले लोग हैं, जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, उनकी समाज में स्वीकार्यता नहीं है। जिन प्रत्याशियों ने उनको साथ रखा है उनको कसमंडा ब्लॉक में नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो आप निश्चित मानिए, जब कोई बड़ी घटना होती है तो वो लंबे समय तक जीवित रहती है। कसमंडा ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव था उसमें जो लगे हुए लोग थे, लड़ाया किसी को, बनाया किसी को और चलाया किसी ने, तो ये सब तमाम क्षेत्रीय चीज़ें हैं। क्षेत्रीय चीज़ों में ये ज़रूर है कि वो महत्वपूर्ण लोग जो उस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे, उनके चुनाव में प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कसमंडा ब्लॉक के लोगों ने उस चुनाव को याद करके वोट करने का काम किया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब 5वें चरण का चुनाव बिल्कुल चरम सीमा पर था, तब अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर द्वारा एक राज परिवार को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिससे राजा भैया नाराज थे और उस समय उनके स्वर बदले बदले लग रहे थे। कल उनके स्वर फिर बदले बदले लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजा भैया उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के सम्मानित राजनेता हैं, लगातार निर्वाचित होते रहे हैं और किसी की व्यक्तिगत कुंठा किसी को लेकर के हो सकती है। लोकतंत्र में सबके मान सम्मान को
सुरक्षित रखना ये हर राजनेता की जिम्मेदारी है। और अब मैं किसी पर नहीं कहता, लेकिन जो लोग एक जात के सहारे राजनीति में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, निश्चित तौर से जब तक वो सबके साथ नहीं होंगे, सबका सम्मान नहीं करेंगे और जो नारा देते हैं उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो बहुत लंबे समय तक नहीं जाएंगे। ये ज़रूर है कि किसी एक निश्चित एरिया में किसी जात का प्रभाव है, किसी जात का सहारा मिल गया, कोई जातीय समीकरण बन गया तो उसके सहारे वो लोग, ठीक बात है कि निर्वाचित हो गए। राजा भैया की अपनी स्वीकार्यता है और इसको उन्होंने लगातार बार बार साबित किया है। उनका अपना एक राजनीतिक दल है, उनका राजनीतिक रसूख भी है, पूरे प्रदेश में उनके चाहने वाले लोग भी हैं। तो जो लोग भी किसी को अपमानित करते हैं, निश्चित तौर से समाज में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जिन लोगों ने बयान दिए वो अपने बयानों का परिणाम भी भुगतेंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में हैं और आपने सीतापुर और मोहनलालगंज सीट के दोनों चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखा है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो आपसे मिलते जुलते हैं। इस विषय पर, इन क्षेत्रों के परिणाम के विषय में क्या आपका आकलन है? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का घटक दल है और जो सामने वाले लड़ने वाले लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। मोहनलालगंज और सीतापुर में हमको ये पूरा भरोसा है कि हमारे जो उम्मीदवार थे वो इतने सरल, इतने विनम्र, इतने सुलभ, इतने कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, और जिस तरीके से उनकी जो वर्किंग रही है, या आप देखेंगे अगर तुलना करेंगे मोहनलालगंज के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, सीतापुर के बारे में मैंने देखा भी है, कैंपेन का हिस्सा भी रहा हूँ। मोहनलालगंज वाले चूँकि मंत्री भी हैं तो मंत्री का अपना वर्किंग का तरीका होता है, लाभान्वित करने का लोगों का तरीका होता है। सीतापुर के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो निश्चित तौर से आप मानिए जब आप तुलना करेंगे तो अत्यंत सहज हैं। उन्होंने 20 साल के अपने कार्यकाल में 4 बार वो सांसद रहे हैं, अब की 5वीं बार होंगे। तो जहाँ तक उन्होंने जो काम का उनका तरीका है वो अपने दल के लोगों में जितने स्वीकार्य हैं उतने ही सामने वाले जो दल के लोग हैं उनके अंदर भी वो स्वीकार्यता उनकी रहती है, क्योंकि वो सहज भाव से सबसे मिलते हैं, सरल तरीके से सबकी बात सुनते हैं और जो वास्तविक मुद्दे होते हैं उन पर वो काम करने का काम करते हैं। और लगातार सीतापुर लोकसभा को विकास की मुख्य धारा में जोड़े रहने का काम, तमाम उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, सड़कें बनवाई, रेलवे का विस्तार किया और कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो उनके कार्यकाल में रही हैं। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि सीतापुर की जनता ने सीतापुर के सांसद को, माननीय राजेश वर्मा जी को, फिर से दिल्ली भेजने के लिए मतदान किया है और 4 तारीख को हमको पूरा भरोसा है कि सीतापुर की सीट जीतेगी और देश में जो एनडीए का टारगेट है, लक्ष्य है, उससे ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने में हम लोग सफलता था। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बातचीत करते रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी। हम इस वक्त मौजूद हैं कसमंडा क्षेत्र में। आप देख रहे हैं आई इंडिया, मैं हूं सुशील प्रकाश। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।